जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभेच्छा। डियर फ्रेंड्स और मेरे यूट्यूब के सारे सब्सक्राइबर को रामनवमी की हार्दिक शुभेच्छा। दिस इज SRJ केशवास, आपको रामनवमी की बधाई देता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सबको पता है कि रामनवमी क्यों मनाया जाता है? रामनवमी का पर्व क्यों मनाया जाता है? बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। बुराई के ऊपर, ऐसा तो देखा जाए तो हर युग में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत जरूर होती है। तो बुराई को अंत करने के लिए इस धराधाम पर प्रभु श्री राम यानी वासुदेव श्री कृष्ण हर युग में जन्म लेते हैं। हमारे सनातनी ग्रंथों के हिसाब से माना जाता है कि भगवान श्री राम विष्णु के 7वें अवतार हैं और भगवान श्री राम का जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन उनका जन्म हुआ था। और भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और अयोध्या की रानी के घर हुआ था। और आप सबको तो मालूम है, मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रभु श्री राम के लीलाएं तो अपार है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो रघुकुल का जो रीत है, सदियों से जो पारंपरिक, जो सदियों से रघुकुल का जो रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी रीत थी। रघुकुल रीत सदा चली आई। और श्री राम जी वास्तव में तो भगवान है। और भगवान का जन्मदिन आज श्री राम नवमी के तौर पर सभी भारतवर्ष में बनाया जाता है। और श्री राम जो है, इज अ ग्रेट वॉरियर। और उनकी करुणा और उनकी दया का तो वर्णन भी नहीं कर सकता मैं। इतने दयालु और इतने कृपालु है प्रभु श्री राम। तो श्री राम नवमी का जो अवसर पे मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें और कुछ गीत शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की कृपा अगर मुझ पर ऐसे बनाए रहेगी तो हम डेफिनेटली जो SRJ केशवास जो चैनल है, ये मेरा नहीं है, ये आप लोग का है। और मैंने भी SRJ केशवास जो चैनल है, ये भी प्रभु के नाम पे है। केशवास माधवास मुझे नाम पे है। SRJ केशवास जो चैनल है, ये मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है। और मुझे 101% मुझे पता है कि आप लोग इस SRJ केशवास को चैनल को आगे बढ़ाएंगे। और अभी तो 2000 सब्सक्राइबर कुछ क्रॉस हुआ है और ये मिलियंस में और जाए, आगे बढ़े, ऐसी मेरी अपेक्षा है आप सबसे। और श्री राम नवमी के ऊपर मैं एक गीत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हो सकता है मैं थोड़ा छोटा मोटा गीत गाते समय छोटा मोटा गलतियां हो, तो आप संभाल लीजिए। ओके। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके
ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। है राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को गीत? राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। ये गीत रफी साहब ने गाया है। मूवी का नाम आई डोंट नो, बट रफी साहब ने गाया है। बहुत ही सुंदर गीत है। और राम, भगवान श्री राम के बारे में मैं क्या ही कहूँ। उनके बारे में वर्णन करना भी कठिन है। उनके बारे में कुछ शब्दों को जोड़कर बोलना है, शब्दों को उलट पलट करने का भी आप मुझ में साहस नहीं। क्योंकि हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, द्रहो सुदशरथ अजर बिहार। ऐसा गीत में शायद उसमें है, ऐसे कुछ बोल है गीत के। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन, हो मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 तो भगवान का जो भगवान का कितना भी अगर भजन करेंगे हम, और भगवान का जितना भी गुणगान गाएंगे, उतना ही कम है। और राम से बढ़कर राम का नाम है। जब जब भगवान श्री राम सीता माँ को लाने के लिए जब जो नदी है उसे पार करने के लिए रामेश्वरम में जब तपस्या किया था, तभी सभी वानर सेना अब नदी पे जो मार्ग बनाना है, समुद्र, नदी ने सॉरी समुद्र पे जो मार्ग बनाना है, तो कैसे बनाए? समुद्र पर मार्ग बनाते हुए वानर सेना आगे बढ़ी। तो कैसे बढ़ी? प्रभु श्री राम नाम के ही, सिर्फ श्री राम प्रभु का नाम से ही, राम नाम से ही उनका बेड़ा पार हो गया। तो जब वानर सेना और श्री हनुमान जी ने, वानर सेना और हनुमान जी ने एक एक पत्थर लिया और उस पर राम बोल के लिखा। और राम जब लिखकर जब उन्होंने समुद्र में डाला उस पत्थर को, और जब श्री राम नाम का उच्चारण किया, तो समुद्र में पत्थर तैरने लगे। क्या? समुद्र में जो है पत्थर तैरने लगे। और जब पत्थर समुद्र में तैरने लगा, तो भगवान श्री राम खुद ये पत्थर देखकर आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, अच्छा, ये लोग पत्थर डाल रहे हैं और जो समुद्र पे जो जो यानी कि आज के भाषा में कहते हैं ब्रिज, और समुद्र पे जो ब्रिज बना रहे हैं, तो ये पत्थर तैर कैसे रहा है उसमें?
चलो मैं भी एक पत्थर डाल के देखता हूँ बोल के भगवान श्री राम ने एक कंकड़ उठाया और एक पत्थर उठाया, समुद्र में डाल के देखा, और जैसे समुद्र में डाला तो पत्थर डूब गया। तो भगवान श्री राम ने वानर से हनुमान जी से और वानर सेना से पूछा, आप लोग जब पत्थर डाल रहे हो मेरा नाम लिखकर, तो पत्थर समुद्र में तैर रहा है। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु श्री राम ही वानर सेना से हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि जब मैंने पत्थर डाला, पत्थर डूब रहा है, और आप लोग जब डाल रहे हैं तो पत्थर तैर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? प्रभु तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। अब प्रभु पूछ रहे हैं वानर सेना से और हनुमान जी से। अब राम भक्त हनुमान ने कहा, प्रभु आप तो लीलाधर है और आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपसे कहता हूं, आप जानना चाहते हैं हमसे, तो हम कहते हैं, प्रभु आपका नाम से, और आप किसी का हाथ थाम लो और आपका नाम जब लेके अगर कोई काम करेगा, उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा और उसकी नौका जो है पार लग जाएगा और उसका उद्धार हो जाएगा। और आपने जिसको छोड़ा, ठीक है, आपने जिसको छोड़ा है, आपने जिसका हाथ छोड़ा और आपने जिसको छोड़ा, उसका तो सर्वनाश तो होना निश्चित है, वो तो डूब ही जाएगा। और जिसे आपने पकड़ लिया वो तो पानी में भी तैरेगा। यानी भगवान राम की कृपा और भगवान नाम का जो राम का जो नाम है उसका महत्व समझाने के लिए, यानी अभी हनुमान जी इतने ज्ञानी नहीं है कि भगवान श्री राम को समझाए, फिर भी उन्हें एक तात्पर्य दो, फॉर एग्जाम्पल उन्हें बताया। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रभु का जो नाम है, राम का नाम से राम से बढ़कर राम का नाम, राम से बढ़कर ही राम का नाम, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि से बढ़कर हरि का नाम। तो जितना ही श्री राम और सीता माँ और श्री राम का जो वर्णन, जितना ही मैं उनकी कहानियां आप लोगों के साथ शेयर करूं, जितना बताऊं उतना कम है। तो वीडियो लॉन्ग नहीं करते हुए मैं यहीं पर आप सबसे विदा लेता हूं और आप सबसे आज्ञा चाहता हूं कि आप सब इस श्री राम नवमी के जो पावन अवसर पर भगवान श्री राम से शांति और आरोग्य, सुख, समृद्धि एवं शांति भगवान श्री राम आप लोग के ऊपर बरसाए, सुख, समृद्धि एवं शांति आपके घरों में आए। तो भगवान सीताराम से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो भी दर्शक हैं, हमारे जो भी ऑडियंस है और जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको सुख, समृद्धि एवं आरोग्य प्रदान करें। जय श्री राम, जय हनुमान। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय सीताराम, जय श्री राम। SRJ केशवास मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ।